नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करता है जैसे मेरे द्वारा कहा गया, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहता है, ऐसे भक्त में स्थित भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढलने के बाद हर दिन उम्मीद से निकलता है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत करने जाता है तो आगे देखता, पीछे देखता, लेफ्ट राइट चारों तरफ देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी से, एक महात्मा जी के जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे, एक गांव से दूर गांव जाते, शहर से दूर जाते, यानी उनका रूटीन था भ्रमण पर निकलते हुए थे। जहां रुक जाते थे शाम में वहीं प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना बहुत पसंद था। उनका शिष्य था, उनको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे को की ज़िंदगी में ताका झांकी करने में यानी यकीन रखता था। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था, जो ज़्यादा किसी के जीवन में ताके झांकी करते थे। अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकलते थे भ्रमण पर, वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कछुआ जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य रहा नहीं गया, दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा नहीं बोला। जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, मछुआरे जो था वो उसे गुस्सा आ गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो। तब तुम कौन होते बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी के पीछे पलट कर देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ कर के शिष्य के हाथ पकड़े, उसे खींचकर वहाँ से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा था, उसका शिक्षा दे रहा था मैं। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरु ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। तो शिष्य ने कहा, मुझे समझाना पड़ा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा था। यहाँ महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह वहाँ देगा। किसको देना है, तुम्हें दंड देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरु जी ने कहा, बस समय आने पर वह अपने फैसला सुना देता है। हमने इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरु जी ने समझाई गई थी जो बात, ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, वहीं सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वह शिष्य देखता
है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच कर खा रही हैं। शिष्य ने यह भी देख करके रहा नहीं गया और दौड़ के सांप को बचाने के लिए गुरुजी से फिर से हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो, आप कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से निकले थे हम। यहाँ जो सांप है मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वो मछलियाँ चींटी बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे, आपका कर्म जैसा है वैसा आपको फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करिए और लोगों की मदद करिए। हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एक वृद्धि को मुझ में अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, अमर्ष और भय से मुक्त है, मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है और ना ही हार मानता है, अपने कर्म को करता है, जो निंदा और स्मृति को समान समझता है, जिनका मन सहित इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने घर गृहस्थी में बहुत आसक्ति नहीं होती, ऐसे स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त और उनके ऐसे गुण होते हैं जिन्हें श्री कृष्ण बहुत पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान सब एक बराबर है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, जल, आग, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, तो इसलिए इस शरीर पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई